जितने लोग शायद इस साल जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्हें पता नहीं है कि जून में भी यहाँ टेंट लगते रहे हैं, लेकिन लोगों की कमी तब भी नहीं चर्च में होती थी। ये चर्च एक एग्जाम्पल बन चुकी है लोगों के लिए, दुनिया के लिए, कि अगर चर्च में परमेश्वर का मसा हो और खुदाबंद की प्रेजेंस हो तो आप जून में भी अगर टेंट लगाएंगे, ब्रांचेस टेंट में ही है और भरी हुई हैं सारी ब्रांचेस। ये लोगों के लिए एक अमेजिंग चीज है कि हम साल में एक फंक्शन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे जो हॉल में एसी लगा हुआ है, आप आइए, आपको खाना भी मिलेगा, आप आइए, तो 500 लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाते। और ऐसा क्या आप कर रहे हो कि टेंट लगा हुआ, जून का महीना है, 45 डिग्री भी टेम्परेचर चला जाता है, 47 भी चला जाता है, 43 भी चला जाता है। और ये नहीं गर्मियां तो लोग नहीं है, गर्मियां तो लोग भी ज्यादा हैं, ज्यादा गर्मी ज्यादा लोग, सब कुछ अलग है पवित्र आत्मा का की ग्रेस की वजह से। जब थर्सडे में यहाँ पे आराधना कर रहा था और मैं एक प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा था, क्या तुम जानते हो कि जो ग्रेस तुम्हारी लाइफ के ऊपर है, दूसरे लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं। अगर वो ग्रेस, ये प्रभु ऐसी ग्रेस हमें दे दे, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये ग्रेस जो तेरी लाइफ के ऊपर है, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आप हर टाइम जब ग्रेस में जीने लगते हैं, हर टाइम लाखों लोग आपके चर्च में होते हैं, आपको नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन जब फिर परमेश्वर आपको दिखाता है कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यूसुफ के, मेरा नाम अंकुर यूसुफ नरुल्ला शुरू से नहीं था, योसेफ नाम मुझे परमेश्वर ने दिया, और मैंने ये इब्रानी भाषा से नाम जोड़ा था, जोसेफ नहीं जोड़ा, योसेफ जोड़ा, क्योंकि ये वही यूसुफ था, ये वही योसेफ था जिसके ऊपर रंग बिरंगा अंग रखा था। मैंने सोच के नहीं चुना ऐसा नाम, क्योंकि परमेश्वर ने वो नाम मुझे शायद इसलिए दी, मैंने इसलिए ये नाम रखा था क्योंकि इसका मतलब था कि ऐड करना, यहोवा ऐड करता है। तो जब से मैंने नाम के साथ योसेफ ऐड किया है, मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐड हुई हैं जबरदस्त रीति के साथ। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये ग्रेस जो तू तेरे पास, तेरे ऊपर है ना, लोग सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं इस ग्रेस को हासिल करने के लिए। और मैं प्रभु का थैंक्स कर रहा था कि तू जो कर रहा है ये महान है। ये तो 100 सालों से कोई मेहनत करे तब भी नहीं हो सकता, तेरी ग्रेस के द्वारा ये हो सकता है। आप जानते हैं, जब मैं परमेश्वर में आया तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था। रीजन ये था कि कोई वचन प्रचार करने वाला ऐसी कलीसिया नहीं थी जहां मैं जाऊं और वचन का डीप मैं प्रचार सुन सकूं। तो मैं इंटरनेट से प्रचार बहुत सुनता था, इंटरनेट से अच्छे अच्छे लोगों का प्रचार सुनता था। तो कई बार जो बहुत अनॉइंटेड लोग होते थे वो कोई प्रचार करते थे, और एक दूसरा व्यक्ति जो इतना मसे वाला नहीं था वो भी प्रचार करता था, दोनों का प्रचार आपस में मिलता नहीं था। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि इनका प्रचार आपस में मिलता क्यों नहीं है, मैं किसकी बात सुनूं, मैं इसकी बात सुनूं कि इसकी बात सुनूं, ऐसा क्यों है, एक ही आत्मा है तो प्रचार अलग अलग क्यों है। तो आप जानते हैं, कई बार आप प्रभु से जब सवाल करते हैं तो एकदम से जवाब परमेश्वर आपको नहीं देता है। जवाब नहीं आता था तो मैं भूल जाता था अपना काम कुम करने, अपनी प्रार्थना करनी, अपने काम करने। तो लेकिन प्रभु सुन के ऐसा नहीं कि भूल गया, वो जवाब देता है, लेकिन अपनी रीति के साथ, अपनी टाइमिंग के साथ और अपने हिसाब से आपको जवाब देता है। परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया और उस जवाब से मेरी सारी कंफ्यूजन जो थी वो खत्म हो गई। उत्पत्ति 1 उसकी 16 आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को बनाया। जब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, जब परमेश्वर ने मुझे समझाया, जब मैंने ये वचन सुना, तो प्रभु की आत्मा ने फिर मुझे समझाया कि परमेश्वर ने भी जब ज्योतियां बनाई तो 2 तरह की बनाई, एक बड़ी ज्योति बनाई और एक छोटी ज्योति बनाई। परमेश्वर के राज्य में 2 तरह की सच्चाइयां हैं, एक है हायर ट्रुथ, एक है लेसर ट्रुथ। दोनों सच्चाइयां हैं, लेकिन एक हायर ट्रुथ है और एक लेसर ट्रुथ है दोनों ज्योतियां, लेकिन एक ज्योति बड़ी है और एक ज्योति छोटी है। पूरे बाइबल में आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा कहीं मिरेकल्स किए हों। बाइबल कहती जब योना नबी को परमेश्वर ने कहा तू जाएगा और प्रचार करेगा और लोग मन फिराएंगे, और वचन कहता है योना भागा। सेवकाई में रह के भी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर के दास नहीं है। परमेश्वर फिर उनको चुन लेता है, और फिर वो गया प्रचार करने के लिए और वहां पे प्रचार किया, पर उसके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी, वो लोग नाश नहीं हुए 40 दिन बाद। तो परमेश्वर से नाराज हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ,
लेकिन अगर आप अलीशा की जिंदगी को देखते हैं तो वो हायर ट्रूथ में जीने वाला था। वचन कहता है अलीशा जब मर गया, जब हम दूसरा राजाओं 13 उसकी 20 और 21 आयत में लिखते हैं और दूसरा राजा 4 उसकी 38 से 44 आयत में पढ़ते हैं। पहले हम दूसरा राजा 4 उसकी 38 से 40 पढ़ेंगे। तब अलीशा गिलगाल को लौट गया और उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया, कोई जंगली लता पाकर अपनी अकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया और वो उसको पहचानते नहीं थे। तब उन्होंने उस मनुष्य को खाने के लिए हंडे में से परोसा और खाते समय चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है। और वे उसमें से ना खा सके। तब अलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उन्होंने हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। ये वो लोग थे जो हायर ट्रूथ में चलते थे, जो हायर अनॉइंटिंग में चलते थे। और वचन कहता है कि जब अकाल पड़ गया और खाने के लिए कुछ नहीं था तो वो जंगल में, जैसे अब खाने के लिए कुछ नहीं तो कोई जंगली साग तोड़ने चला गया, कोई जंगली फल लेने चला गया। लेकिन वचन कहता है कि वो उन्हें पहचानते नहीं थे कि कौन सा हानिकारक है, कौन सा पॉइजनस है, कौन सा सही है, कौन सा खाने वाला है, कौन सा नहीं खाने वाला। और सारा कुछ एक ही जगह पे पकाया। तो वचन कहता है कि जब वो खाने लगे तो उनकी जीभ सूज गई होगी, होंठ सूज गए होंगे, कुछ उनकी बॉडी में हुआ होगा और उन्होंने कहा कि ये जहर है इसमें। और वचन कहता है कि अलीशा ने कहा, कुछ मैदा लेके आओ और हंडे में डाल के कहा, लोगों के खाने के लिए परोस दो। और फिर हंडे में हानि की कुछ भी वस्तु ना रही। तारीफ करो जोर से इस वचन के लिए। अब यहां पर कोई मूर्ख उठ के कह सकता था कि तूने प्रार्थना करनी चाहिए थी तुझे उस खाने के ऊपर। लेकिन जो हायर ट्रूथ में जीने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें किसी भी रीति के साथ इस्तेमाल कर सकता है। आपको क्या लगता है कि अलीशा को जब उसने मैदा लाने के लिए कहा तो क्या उसने शरीर से यह बात बोली कि आत्मा से बोली? अगर उसने शरीर से बोली होती तो वो खाना कभी भी जहर से मुक्त नहीं होता। लेकिन वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की और पवित्र आत्मा ने कहा और जो कुछ आत्मा ने कहा वो उसने किया। ये ऐसे लोग हैं जो हायर ट्रूथ में जीते थे, अलीशा के जैसे, पतरस के जैसे, पौलुस के जैसे, मूसा के जैसे। लेकिन उसी बाइबल में लेसर ट्रूथ वाले लोग भी थे जिनको हम माइनर प्रॉफिट्स बोलते हैं, जिनकी लाइफ से कुछ बहुत बड़े मिरेकल्स नहीं हुए। हाँ, लोगों ने उनके द्वारा तौबा की है, लोगों ने अपना मन फिराया है, लोगों ने उन्हें परमेश्वर का दास समझा है। लेकिन जो हायर ट्रूथ वाले लोग थे, अलीशा के जैसे, मूसा के जैसे, पतरस के जैसे, पौलुस के जैसे, उन्होंने जो कार्य किए हैं वो दूसरे लोग वैसा काम नहीं कर पाए। शायद वो पवित्र आत्मा के लिए ओपन थे, शायद उनका संबंध जो था परमेश्वर के साथ गहरा था। आपने यशाया नबी को देखा होगा कि यशाया नबी जाता है और बोलता है कि अंजीर की टिकिया लेके अपने कैंसर के फोड़े पे बांध तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने दूसरे जो माइनर प्रॉफिट्स थे, आपने उन्हें प्रचार करते, भविष्यवाणी करते सुना होगा, लेकिन ऐसा कोई भी मिरेकल्स उनकी लाइफ के दौरान नहीं हुआ। आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि आप और मैं, हम हायर ट्रूथ वाली कलीसिया हैं और ऐसे ही रहेगा और आगे हम बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के कामों को रोकने वाले नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो समर्पित करके अपने आप को चलेंगे। हम जानते हैं परमेश्वर किसी भी रीति के साथ, उसका आत्मा किसी भी रीति से किसी भी चीज को भी इस्तेमाल कर सकता है और कार्य कर सकता है। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों लोग जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और एक ही लीक या एक ही टोटका बांध के नहीं चलते, वो हमेशा ज्यादा लोगों को बचाते हैं। मैंने ऐसे पास्टर्स की टेस्टिमनी सुनी है जिनकी चर्चेस लाखों में हैं, कुछ हजार नहीं, लाखों में। और क्या करते थे वो? मान लीजिए वो ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जो सिगरेट पी रहा है। अब जो लेसर ट्रूथ में जीने वाले लोग हैं, कम मसे में जीने वाले लोग हैं, वो झट जजमेंटल हो जाएंगे। और यार सिगरेट पीना पाप है, तुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, मैं तुझे प्रभु का वचन बताता हूं। लेकिन जो हायर ट्रूथ में और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं वो कभी भी उस सिगरेट से शुरू नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा उनको बताता है, नहीं, इसकी अभी निंदा मत कर, इसको डांट मत,
इसके साथ बातचीत शुरू कर। और बातचीत करते करते कब आप सिगरेट की निंदा करके कब उसे पाप से छुड़ा लेंगे और परमेश्वर में ले आएंगे, उसको मालूम भी नहीं चलेगा। आप चीजों को अपनी हाइट के हिसाब से देखते हैं। एक फोटो मैंने अभी टीम को भेजी है, आप उस फोटो को देखो। ये देखो, एक जिराफ खड़ा है और नीचे 3 कछुए चल रहे हैं। अब कछुए का जो आई लेवल है, कछुआ जो देख सकता है वो तो अपनी आंखों के सामने देख सकता है। ये पहला कछुआ कह रहा है देयर इज नथिंग हियर, कहता कुछ नहीं है यहां पे। दूसरा कछुआ क्या कह रहा है, कहता इट इज बैरन, कहता ये बांझ है भूमि, कोई हरी चीज नहीं है। तीसरा कछुआ कह रहा है, कहता तुम कुछ नहीं यहां पे पाने वाले हो। और जिराफ क्या देख रहा है, ऊपर पत्ते ही पत्ते हैं। कहता जब तुम एक जिराफ हो और कछुए लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करें तो उनका गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लेवल के हिसाब से देख रहे हैं, तुम्हारे लेवल के हिसाब से नहीं। हालेलुया। तो अगर कोई अलीशा को जाके कहे अरे यार तेरे को तो प्रार्थना करनी चाहिए, तेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है, तो अलीशा को भी परमेश्वर का आत्मा ही वो कह रहा है। और जो सलाह देने वाले वो काम नहीं कर सकते जो ये क्लेम करते हैं कि उनके अंदर आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी का बंधा हुआ नहीं है। इस फोटो को ध्यान से देखो। अब पहला कछुआ कह रहा है कुछ नहीं है, कहता देयर इज नथिंग हियर। और दूसरा कह रहा है ये बांझ है, भूमि बांझ है, यहाँ कुछ नहीं है, खाली है सब कुछ। तीसरा कह रहा है, कहता तुम यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, थो कहता। और जिराफ कह रहा है, कहता मुझे सक्सेस दिख रही है। वो अपने लेवल के हिसाब से देख रहा है और छोटे लोग अपने लेवल के हिसाब से देख रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि व्हेन यू आर ए जिराफ, अगर जब तुम जिराफ हो और कछुओं से तुम क्रिटिसिज्म को हासिल कर रहे हो, कछुए तुम्हें सता रहे हैं, तो गुस्सा मत करना। वो अपने लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तुम अपने लेवल के हिसाब से बात कर रहे हो, बहुत फर्क है। हालेलुया। तो जब मुझे ये समझ आया कि मैं एक ऐसी कॉलिंग में हूं जो हायर ट्रुथ वाली है, जो बंधी हुई नहीं है, जो परमेश्वर कहीं से भी बिग काम कर सकता है, मिनिस्ट्री में कुछ भी कर सकता है, तो रिजल्ट आने स्टार्ट हुए। और ऐसे रिजल्ट आए जो हमें भी शॉक कर देते हैं, कई बार हमें भी सरप्राइज कर देते हैं कई बार। और जब आप हायर ट्रुथ में रहते हैं, अपने आप को ओपन रखते हैं पवित्र आत्मा के लिए, तो एक और चीज आपके साथ होती है। अपने पड़ोसी को बोलो हायर ट्रुथ में जीना है। रोमियो 8 उसकी 11 आयत में लिखा है, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। जब आप पवित्र आत्मा के कामों का विरोध नहीं करते और पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी लाइफ को जिलाता है। जहां मुर्दापन है, जहां मौत है। हालेलुया। हम निकालेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में 1 तीमुथियुस अध्याय 6 और उसका 6 पर हम पढ़ेंगे। बड़ी हालेलुया। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे और आपके बीच में रखने को कहा है वो है, पर संतोष के साथ भक्ति करना बड़ी करना है। 3 चीज का वर्णन हमारे बीच में है। पहली चीज संतोष, दूसरी चीज है भक्ति, और तीसरी चीज है बड़ी करना। जब हम संतोष रखेंगे, संतोष के साथ हम भक्ति करेंगे, तो तीसरी चीज लिखा हम आशीष पाएंगे, किस चीज की, बड़ी करना। ये बहुत बड़ी बात आज परमेश्वर ने हमारे किया है। और संतोष नहीं रहने से भी क्या होता है, हम दोनों चीजों के बारे में आज कुछ बातें हम परमेश्वर के वचनों से भी देखेंगे, कुछ बातें हम जनरल बातें करके भी समझने की कोशिश करेंगे। 1 तीमुथियुस अध्याय 6 का 7 में लिखा है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते। हालेलुया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना जगत में कुछ ले जा पाएंगे। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन ये जो खाली हाथ जाना है, ये संसारिक बातों को दिखाता है। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से देखते हैं, तो हम प्रभु का नाम लेके चलते हैं। ये एक बड़ी कमाई है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। वही समझ सकता है जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को चखा, जिसने परमेश्वर के प्रेम को पाया, जिसने ताउम्र या जीवन भर इधर उधर भटका, लेकिन अंत में जब परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उसे शांति।
कि हम जगत में ना कुछ लेकर आए हैं ना हम कुछ लेकर जा सकते, पर संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। हालेलुया। जब हम संतोष के साथ भक्ति करते तो हम एक बड़ी कमाई स्वर्गीय स्थानों में लेके जाने का। हालेलुया। एक और चीज हम देखते हैं, इब्रानियों अध्याय 13 का 5 पर हम पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 उसका 5 पर हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हमारे पास जो भी है हमें उसे संतोष के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वभाव को लोभ रहित होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब हम लोभ के पीछे ना भागे, लालच के पीछे ना भागे, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसमें हम संतोष करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। वो बताता लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेगा, परमेश्वर ना हमें कभी त्यागेगा। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें संतोष रखना जरूरी है। यदि हम संतोष के साथ अपना जीवन को जीते हैं और उसके साथ हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी कमाई ठहरती है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने कार्यों को पूरा भी करता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में संतोष न रखते हुए और उसके अपोजिट अपने जीवन को जीते हैं, जिसको हम कहेंगे असंतोष का जीवन, जिसको हम कहेंगे कि जीवन भर जो है हम भागते रहे, धन के पीछे, दौलत के पीछे हम भागते रहे, अच्छे मान और सम्मान के लिए हम भागते रहे, अच्छे ओहदे के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही बताती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए जो मैंने वर्तमान में तेरे लिए ठहराया है उसमें तू क्या कर, संतोष कर, ताकि भविष्य में तू क्या करने पाएगा, बड़ी कमाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। यदि आप वर्तमान में संतोष रख करके प्रभु के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो भविष्य में आप अपने साथ बड़ी कमाई को भी प्रभु के द्वारा रख नहीं पाएंगे। और प्रभु आत्मिक के साथ इस जीवन में जितनी मूलभूत की चीजें हैं उनकी भी आशीष आपकी झोलियों में भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी को निर्धन नहीं रखता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब से मैं परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने बहुत मुझे आशीष दी, आत्मिक रूप से भी दी है और सांसारिक रूप से भी परमेश्वर ने मुझे बहुत उन्नति दी। इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभव के साथ में आपके बीच में कहना पाऊँ कि आप संतोष रखिए, परमेश्वर के साथ आप बैठिए, उसकी भक्ति कीजिए, आप भविष्य में एक बड़ी कमाई देखने पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप असंतोष रखेंगे तो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने कहा कि मैं बड़ी कमाई तेरे जीवन में दूंगा, बड़ी कमाई नहीं कर पाए। कुछ बात मैं आपको समझाने के लिए कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति आपके जैसा या मेरा जैसा मान लो बहुत अच्छा स्वभाव का, घर से सक्षम, घर से बहुत अच्छा, उसका घर भी अच्छा, गाड़ी, नौकर चाकर सब। एक बार उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं कुछ आत्मिक लाभ कमाऊं या मैं कुछ पुण्य कमाऊं। उसके मन में विचार आया कि मैं 2 संतों को अपने घर पे बुलाऊंगा और आदर सम्मान के साथ उन्हें भोज कराऊंगा और उन्हें फिर विदा करूंगा। वो निकला और संतों के बीच में उसने अपनी गाड़ी रखी। उसने 2 संतों को आमंत्रण दिया और कहा कि आज आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपका आज आदर सत्कार करना चाहता हूं। बड़े प्यार से उसने उन दोनों संतों को निमंत्रण दिया और दोनों संत जो थे वो बहुत टाइम से बैठे हुए थे कि कोई जजमान आए
और हमें क्या करे, लेके चले। दोनों संत बड़े ही खुश थे कि आज एक अच्छा व्यक्ति कार में आया है, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं और वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा दिख रहा है, आज हमें बहुत कुछ अच्छा मिले। और जो जजमान लेकर गया था उसने दोनों संतों का आदर सत्कार बहुत ही मान सम्मान से किया। एक के साथ अच्छा और एक के साथ बुरा नहीं किया, उसने दोनों के साथ अच्छा किया। वो उसे घर पे लेके आता है, उनके पांव बुलाता है और उन्हें अच्छी गादी पर बिठाता है, प्रेम के साथ व्यवहार करता है, ठंडा पानी पिलाता है। फिर बात आती है भोज की, तो वो उन्हें भोज पर अपनी मेज पर बिठाता जहां वो बैठता है। और नौकर चाकर को वो नहीं कहता कि वो उसे खाना खिलाए, वो खुद अपने हाथों से क्या करता है, खाना खिलाता है, खुद अपने हाथों से वो सेवा करता है। दोनों ही संत बड़े खुश, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीष से दे रहे हैं। और मन ही मन उसको कह रहे कि आप कितना भला व्यक्ति, कितना अच्छा व्यक्ति। जब सब भोज सब कंप्लीट हो जाता है, 10-15 मिनट वो बैठ के बात करते हैं, फिर समय आता है कि वो उसे विदा करे, वो उसे विदा करता है। और दोनों को जो है मात्र 11-11 रुपए देता है। कितने? कितना देता है? 11। दो संत में से एक संत खुश था और एक संत खुश नहीं हुआ। वो आप से अपने निवास स्थान पे छोड़ता है। तीसरा संत जो है दोनों के चेहरे को देखता है, बोले आज क्या हुआ है? हमेशा दोनों एक जैसे रहते, आज एक का मुंह उदास है और एक का मुंह खुश है। वो पूछता है पहले खुश रहने वाले व्यक्ति से क्या हुआ? बोलता है जजमान बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा किया, सत्कार किया, भोजन खिलाया, आदर दिया, मान सम्मान किया, अपनी मेज पर बिठाया, उसने खुद भरोसा छोड़कर गया और 11 रुपए भी दिया। यार यहाँ तो हम भूखे प्यासे हैं और 1 रुपया नहीं था, हमको कुछ भी नहीं था, लेकिन आज प्रभु की दया से 11 रुपए भी मिला और भोजन भी मिला। दूसरा व्यक्ति बोलता है भैया सब कुछ अच्छा था, आदमी बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, मैं सोचा यार 100 रुपए या 101 रुपए तो मिलेंगे, सारा 90 रुपए का नुकसान हो गया। आप समझ रहे बात को? एक संतोष भरे जीवन में खुशी होती है। दोनों के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसको 11 रुपए भी मिले थे। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे कम से कम भरपेट भोजन दिया, मान सम्मान दिलाया और उल्टे 11 रुपए भी मुझे। लेकिन दूसरा असंतोष भी था, क्योंकि वो जो चीज देख रहा था, उस देखने से उसने समझ लिया कि 100,000 रुपए तो आज मिलेंगे ही। लेकिन जहां बात 11 रुपए की आई, उसका 90 रुपए का नुकसान हो गया। उस 90 रुपए ने उसकी पूरी खुशी छीन ली। यह है असंतोष का चिन्ह। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमें देता है उसमें हमें संतोष करना चाहिए। आज उसने जितना अच्छा भोजन खाया था वो सब सिर्फ 90 रुपए की थॉट से सब कुछ फिनिश कर। हमें देखना है हमारा जीवन कहाँ है, कितना अच्छा हम सोचते हैं और कितना अच्छा हम अपने प्रभु के साथ जीवन को जीते। इसलिए